नवाज शरीफ अमेरिका के अंदर कोई राहें तलाश करते फिर रहे हैं। जरदारी साहब मुल्क से भाग के गिट्टे के तोड़वाने के नाम पे बाहर जाके बैठ गए हैं। मरियम साहिबा के गला खराब हो गया है। अब मौलाना फजल रहमान को भी अचानक याद आ गया कि मुझे तबलीगी दौरे पे लंदन जाना है 15 दिन के लिए। वो वहां चले गए। तो आपको समझ नहीं आ रही ये परिंदे क्यों उड़ रहे हैं? ऐसा कौन सी आंधी या तूफान का खदशा है ये परिंदे उड़ना शुरू हो गए? पाकिस्तान के 5 बड़े स्टेक होल्डर पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। और जिनमें से एक दो की फिलहाल वापसी का, आसिफ जरदारी साहब का तो एक हफ्ते 1 महीने का ऐलान हो गया कि वो नहीं आएंगे, ये एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, नवाज शरीफ साहब जेड़े ने वो मुड़ नहीं आए, वो क्या कवाली है जो है ना, तो वो वाली कवाली अब नून लीग सुनना शुरू कर दे, इंज विछड़े मुड़ नहीं आते। मेरी इतलात ये हैं कि एक नए सेटअप के ऊपर भी गौर हो रहा है, उसके खद्दो खाल क्लियर हो रहे हैं। ट्रंप जो है ना वो भी मेंटली इमरान खान ही है। उसके अंदर भी बहुत सारे कीड़े जो इतने आसानी से नहीं मरते। और आप देखेंगे कि ट्रंप जो है वो इमरान खान के लिए नहीं खड़ा होगा। वो बाइडन का बिल्कुल उल्टा है। अगर बाइडन इमरान खान को फोन नहीं करता बैंक प्रेसिडेंट, और हम तालियां बजाते हैं कि देखो वो फोन नहीं कर रहा, तो ये भी पॉसिबल है कि ट्रंप जो है वो फोन भी करे और ट्वीट भी करे कि इमरान खान ना वजारत उज़्मा वगैरह से बहुत आगे निकल गया है। वो अब तारीख में जिंदा रहना चाहता है। अब का इमरान वो तारिक बिन ज़ियाद है जो अपनी कश्तियां जला चुका है, और अब उसने वापसी का रास्ते बंद कर दिए हैं। और उसके पास एक ही रास्ता है, फतह या मौत। वेलकम सियासत डॉट पीके से मैं कार बगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मुमताज तजजियाकार इसार राना सर। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त। सर बताइएगा, इस वक्त पाकिस्तान के सियासी हालात बड़े दिलचस्प हैं। ट्रंप इलेक्शन से पहले एक आईनी बिल पास किया गया, एक तरमीमी बिल, और उसके बाद जल्मे खलीलजाद का एक ट्वीट आया है कि आर्मी चीफ अब कैसे ट्रंप को जस्टिफाई करेंगे पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफत। पहले तो मुझे ये समझाते सर, आप गहरी नजर रखते हैं, ये जल्मे खलीलजाद कौन है और पाकिस्तानी मामलात में इतना लेते हैं? अच्छा देखिए, मैं जुल्म खलील को ना अभी डिस्कस ही नहीं करता, मैं उसे साइड पे रख दें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ट्रंप के आने से पाकिस्तान में एक जलजला या तूफान क्यों आया है? और क्यों पीटीआई ये समझ रही है कि अब इमरान खान बाहर आ जाएंगे, और नून लीग ये समझ रही है कि कोई बहुत बुरा वक्त है, और ये है कोई सफाइयां दे रहा है, कोई डिलीट कर रहा है ट्वीट किया वो ना। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इसकी रीजन सिर्फ ये कि हमारे जहन में ये बात कहीं मौजूद है कि पाकिस्तान में जो सबसे ताकतवर होता है ना, वही उसका फैसला चलता है। जी। जो ताकतवर थे उन्होंने इमरान को जेल में भेज दिया। अब लोगों का एक कॉन्सेप्ट ये कि इनसे भी ऊपर ताकतवर एक आदमी है जो जब चाहे जो चाहे कर सकता है। तो वो ये वाला एक खौफ है जो चारों तरफ फैल रहा है। और जलमे की जहां तक बात है, वो बहुत अरसे से, वैसे तो वो पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट के हवाले से एक्सपर्ट है, लेकिन वो एक अरसे से पाकिस्तान के हवाले से कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। अब वो ये कहना कि जी आर्मी चीफ ये कैसे करेंगे, तो ये सवाल तो उन्हें डायरेक्ट शहबाज शरीफ का नाम लेना चाहिए कि वजीर आजम तो वो है, वो जवाब देना। वो बैठा हुआ है अपने आप को वजीर आजम कह के, तो वो जवाब देंगे ना कि पाकिस्तान में सब कुछ ये क्या हो रहा है। हमारा अलमिया ये है कि अब हमने तो गिरबान ना शहबाज शरीफ का पकड़ना है क्योंकि वो पॉलिटिशियन है। हमें किसी से कोई मतलब नहीं। और मैं ये बात किसी की वजाहत या सफाई के लिए नहीं कह रहा, मैं तो एक बात कर रहा हूँ कि भाई इस हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि फेस ये है कि ये जवाबदेह है इस बात की। तो सर ये हुकूमत होते हुए जब आर्मी चीफ जाकर बैनुल अवी शख्सियात से मुलाकातें करते हैं, हेड ऑफ स्टेट से मुलाकातें करते हैं, सवाल तो पैदा होता है कि बेस को जाना चाहिए था सर। आर्मी चीफ मुलाकात कर रहे हैं, वो तो सिक्योरिटी के लिए थे। है ही, जब वजीर आजम आपका कोई एक दफा नहीं 10 दफा कहेगा कि यक जान दो कालिब है हम, तो गल तो मुक गई ना। फिर तो गल करन अली रही नहीं। वजीर आजम तो खुद बार बार ये कहते हैं कि हम यक जान दो कालिब हैं। तो जब दो कालिब हैं तो फिर ये मुलाकातें भी हो सकती हैं। और वैसे आपस की बात है कि 1947 से अब तक ये निजाम ऐसे ही चल रहा है जैसे आज नजर आ रहा है। आज एक्सपोज हो गया इमरान खान की वजह से। इमरान खान ने इस निजाम को एक्सपोज कर दिया। साथ ही सर ये भी बता दें कि अमेरिकन इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं। अमेरिका अलग एक मुल्क है, पाकिस्तान अलग है। फिर भी अमेरिकन इलेक्शन से पहले जिस तरह आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में जल्दी से वो की गई, तरमीम की गई कि उनकी मुद्दत मुलाजमत 5 साल की जाए।
ये कोई रियलिटी है इसमें जो सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं कि शायद ये इलेक्शन से लिंक होता है? जल्दी थी कि इलेक्शन से पहले। बहुत शदीद खौफ का शिकार थे ये सारे लोग, बौखलाए हुए थे। बिलावल का जुमला आपको याद नहीं कि ये मेरी मजबूरी भी है और जरूरी भी है? ये कौन सी मजबूरी थी, बिलावल आज तक नहीं बता सके, जो 40 मिनट के अंदर ये सारी कानून साजी हुई। तो ये सारा कुछ जो भी हो रहा है, ये पेशबंदी है इस वक्त की, जो आने वाले दिनों में इनके दिमाग में कहीं चल रहा है कि हमें फेस करनी पड़ सकती है। इस सिलसिले में अब शहबाज शरीफ साहब और बाकी लोग ये समझते हैं कि हमने अपनी मर्जी की सारी कानून साजी कर दी और हमने एक महफूज किला बना लिया और अंदर से उसकी कुंडी लगा दी है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि खौफ ऑलरेडी उनके इस कुंडी के अंदर मौजूद है, जो कभी भी खोल देगा। और यही खौफ है, कभी वो कुछ कर रहे भागते फिर रहे। एमबीएस के पास क्या करने गए थे शहबाज शरीफ? वहां से हम तो ये सब बोल रहे थे कि 1 to 1 मुलाकात के बाद कोई 10-20 बिलियन डॉलर का कोई हमें वो पैकेज मिलेगा। तो $60 करोड़ के एक हमें लॉलीपॉप पकड़ाई गई, जो आने भी नहीं है, वो भी एक एमओयू टाइप था। असल में ये यहाँ वहां पे पहुंचे हुए हैं, पैर पकड़ रहे हैं। नवाज शरीफ अमेरिका के अंदर कोई राहें तलाश करते फिर रहे हैं। जरदारी साहब मुल्क से भाग के गिटे के तोड़वाने के नाम पे बाहर जाके बैठ गए हैं। मरियम साहिबा के गला खराब हो गया है। अब मौलाना फजल रहमान को भी अचानक याद आ गया कि मुझे तबलीगी दौरे पे लंदन जाना है 15 दिन के लिए। वो वहां चले गए। तो आपको समझ नहीं आ रही ये परिंदे क्यों उड़ रहे हैं? ऐसा कौन सी आंधी या तूफान का खदशा है ये परिंदे उड़ना शुरू हो गए? तो अब वो सामने आ गया, खौफ जो था वो ट्रम्प की शक्ल में मौजूद है। और पीटीआई को भी मैं ये कहूंगा कि पीटीआई अपने एक इमरान खान के नैरेटिव को बेड़ा गर्क ना करें। ये तबाह कर रहे हैं इमरान खान का नैरेटिव, ये कह के कि ट्रम्प छुड़ाएगा इमरान खान को आके। तो फिर इमरान खान और नवाज शरीफ में तो कोई फर्क नहीं रहेगा। अगर ट्रम्प ने इमरान खान को छुड़ाना है तो फिर नवाज शरीफ को भी छुड़ाया था। तो पीटीआई के जो बहुत सारे लाडले हैं ना, जो बड़े हमदर्द बन के इमरान खान के लिए सब कुछ कर रहे हैं, एक्चुअली वो इमरान खान के बयानी को तबाह कर रहे हैं। और ये जो सर परिंदे उड़े पाकिस्तान से और पूरी दुनिया में स्विट्जरलैंड, लंदन, दुबई जाकर बैठ गए हैं, ये अलग अलग मुल्कों में क्यों जाकर बैठे हैं? और कोई लॉबिंग हो रही है, कोई खिचड़ी पक रही है, क्या मामला है? पाकिस्तान से तमाम आप शख्सियात बाहर निकल गई हैं इस वक्त। एक हफ्ते बाद सुनेंगे कि ये सारे परिंदे लंदन इकट्ठे हो गए। और एक हफ्ते बाद आप सुनेंगे कि मुलाकातें शुरू हो गई हैं। अभी तो ये सारे परिंदे अपने अपने कोई नए घोंसले सेटल कर रहे हैं, उसके बाद ये एक जगह इकट्ठा करेंगे। लेकिन आपको मैंने सिंपल बता दिया कि पाकिस्तान के 5 बड़े स्टेक होल्डर पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। और जिनमें से एक दो की फिलहाल वापसी का, आसिफ जरदारी साहब का तो एक हफ्ते 1 महीने का ऐलान हो गया कि वो नहीं आएंगे, ये एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, नवाज शरीफ साहब जेड़े ने वो मुड़ नहीं आए, वो क्या कवाली है जो है ना, तो वो वाली कवाली अब आप नून लीग सुनना शुरू कर दे, एंज विछड़े मुड़ नहीं आते, तो वो समझ लें कि अब वो वाला सीन ड्रॉप सीन हो चुका है। तो ये पाकिस्तान में जो खलबली है, ये आने वाले कुछ दिनों में आपको नजर आ जाएगी। अब हालात वो नहीं रहेंगे जो माजी में थे। इसमें बहुत बड़ी तब्दीली आनी है। और ये जो ट्रम्प के खिलाफ ट्वीट्स करते रहे और लिखता रहे, ये कोई सीरियस मैटर है? इसका असरअंदाज होता है इंटरनेशनली कि ट्रम्प नोटिस करेगा अगर उसके सामने ये चीजें चली जाती हैं किसी भी जरिए से? अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दें। क्या ये इतनी वैल्यू, इनकी इतनी औकात है कि ट्रम्प इनके ट्वीट के ऊपर कहेगा कि अन्ना दी ऐसी थी तैसी, अन्ना ने मेरे से ट्वीट किया? ये इतनी वैल्यू रखते हैं? इनकी इतनी वर्थ है? ऐसा इकबाल की इतनी वर्थ है कि वो ट्वीट ऐसा वो ट्रम्प सारी दुनिया छोड़ के गजा का मामला छोड़ के और अक़वाम मुत्तहिदा छोड़ के यूक्रेन छोड़ के वो कहेगा दी ऐसी थी तैसी ने मैंने ट्वीट किया? इनकी हैसियत क्या है यार? और भाई आसमान की तरफ थूक फेंकने से उस पर थोड़ी कितना मैं ट्रम्प की हिमायत नहीं कर रहा। वो ट्रम्प भी कोई दूध का धुला नहीं है। लेकिन मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ कि भाई इनके ट्वीटों से क्या फर्क पड़ता है? ये तो वही है वो जो अब चूहा था, उसने शेर को कहा था, शेर ने कहा तू नजर नहीं आ रहा, उन्होंने कहा यार वो हाथीदा निकर को आज गए थे मेरे ते भी शाके गए। ठीक है, तो ये वो चूहे जो कहते साढ़े ते भी शाके गए, इनकी क्या वो वर्थ है कि ये इनके ट्वीट से कोई असर पड़ जाएगा? सर थोड़ा सा मुझे ये भी समझा दें कि एक बात चली थी कि आईनी तरमीम जब हुई, मौलाना साहब की बड़ी मेहनत थी, उन्होंने कहा कि एक खबर लीक हुई कि उसमें आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजमत के हवाले से कुछ शिके थी और वो मसवदा सामने नहीं आया और उसे तब्दील कर दिया गया और कहा गया कि आप बेहतरीन मसवदा ले आए। उसके बाद फिर आईनी बिल आया, आईनी तरमीम से निकाला गया, आईनी बिल में डाला गया उस मुद्दत को और वो पास करवाई गई।
ये क्या फर्क है सर, और इसका किसको फायदा किसको नुकसान हुआ? नहीं, मुझे एक बात बताएं। जो आपने क्या कहते हैं बजट पास किया था, उसकी तकरीर आपके इल्म में थी? 26वीं तरमीम की जो मसौदा था आपके पास था? ये जो अमेंडमेंट्स आई ये आपके पास थी? ये ऐसे ही अपने अपनी फेस सेविंग के लिए ना, कि हमने ये किया था जी, देखें चेंज हो गया। ओ भाई, तुम होते कौन हो चेंज करने वाले यार? तुम्हारी हैसियत क्या है चेंज करने वाली? ये वही होगा जो पीएम चाहेगा। ठीक है ना? आप तो बस ये गाते रहे कि भाई मैं तुलसी तेरे आंगन की, बस इतना खुश गाते रहे। इतनी सहूलत आपको मिली हुई है कि जी वो चेंज हो गया, ये हो गया। तो पहले क्या तुम अपनी मर्जी से सब कुछ करते रहे हो? तुमने बजट तक तकरीर लिखी थी। तुमने 26वीं तरमीम के बाकी मामलात लिखे थे। तुमने ये अमेंडमेंट्स लिखी थी। तुम पेशकार हो सिर्फ। तुम्हारा काम है थाली में रख के आगे पेश करना, और कुछ नहीं है। सर ये जो हुकूमत है, जिस हालत में ये हुकूमत है, जिस तरह इन्हें हुकूमत दी गई, और उसके बाद जिस तरह ये वर्किंग कर रही है, जो कुछ हालात हैं, ये कहा तो ये जा रहा है कि माशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। एतजाज अहसन कहते हैं ये वो हुकूमत इन्हें बंदूक की नोक पर दी गई है कि बेटा बैठो और हुकूमत करो। अब ये सच है? तो वो बंदूक की नोक जरा सख्त लफ्ज है। इन्हें सोटी की नोक पे दी गई है। बंदूक तो बहुत ताकतवरों को दिखाई जाती है यार। बंदूक तो बड़े ताकतवर लोगों को दिखाई जाती है। ये बेचारे एक कोने पे बंधे हुए इनके मुकदमे, एक कोने पे बंधी हुई इनकी करप्शन। ठीक है ना? इनको तो सिर्फ वो दिखा देना काफी है। वो करप्शन, वो इनके कारनामे दिखा देना काफी है। बंदूक तो उसको दिखाते हैं यार जो, जिससे वो आपने उसकी मर्जी के खिलाफ काम कराना हो। ये तो इनकी मर्जी से सब कुछ हो रहा है। ये कहते हैं हमारी खाल बची रहे, आप जो मर्जी करवा लें, और वो उन्होंने किया है। और याद रखिएगा, आप अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, पाकिस्तान की 76 साल तारीख में शहबाज शरीफ से बुजदिल, कमजोर, बदतरीन और नाकाम हुक्मरान कभी नहीं आया। और ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि ये वो शख्स था जिसने अपनी हुकूमत की बका और अपने भाई के पैसों की बका के लिए पाकिस्तान की जमहूरियत का और आइन का बेड़ा गर्क किया। इनका वे फॉरवर्ड क्या है? ये 10 साल प्लान जो था वो कामयाब होगा, या लटकेंगे और लटकाए जाएंगे? पहले तो ये 10 साल एक प्लान नाकाम करने के लिए तो आए हैं। इससे पहले भी एक 10 साल का प्लान था जिसको नाकाम करने के लिए ये आए। जिसको दिखाया गया कि 10 साल ही ਤੁਹਾਡਾ की हाल कर देना उन्होंने, उन्हें तो तुसी इधर आ जाओ। तो ये आ गए। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये सिलसिला ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। मेरी इतलात ये हैं कि एक नए सेटअप के ऊपर भी गौर हो रहा है। उसके खद्दो खाल क्लियर हो रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब एक जिसे कहते हैं ना इस्तेमाल शुदा एक चीज की तरह जल्द फेंक दिए जाएंगे, और कुछ नए चेहरे जो हैं वो सामने आ जाएंगे। ये वो है जो कौमी हुकूमत का ऑप्शन है, और कहा जा रहा है कि इमरान खान के लिए भी ये ऑप्शन है कि आप भी अपने नुमाइंदे दें कौमी हुकूमत में। हाँ जी, वो उसी तरह का है। और जो बहुत सारे लोग नाराज करके इधर से निकाले गए हैं बच्चे, अच्छे बच्चों की तरह, और जो अच्छे चेहरे हैं उनके साथ इनके कुछ और अच्छे बच्चे जोड़ दिए जाएंगे, कुछ इधर उधर से एक करके, और एक ऐसी शक्ल सामने आ जाएगी जिसमें हम सब कहेंगे साडी हुकूमत है। इमरान खान राजी होंगे इस हुकूमत पर? क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि परमानेंट ईसीएल में नाम डाल दें, मैं इधर यूं मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी ये पर्सनल फीलिंग है कि इमरान खान ना वजारत उज़्मा वगैरह से बहुत आगे निकल गया है। वो अब तारीख में जिंदा रहना चाहता है। उसने जो जिंदगी गुजारी है वो बहुत कम लोगों को अल्लाह नसीब करता है। और वो ये चाहता है कि वो उसके जाने के बाद तारीख में भी वो एक हीरो के तौर पे याद रखा जाए हमेशा। और सब पाकिस्तान की किताबों में ना लिखा जाए, दुनिया भर की किताबों में लिखा जाए, जहां पे भी मुजाहमत की बात आएगी वहां इमरान खान का नाम लिखा जाए। तो उसके लिए ये वजारत उज़्मा कौमी हुकूमत है, पर छोटी चीज है। वो इससे आगे का सोचता है। तो ये जो लालच था, ये कंप्रोमाइज था, ये डर खौफ, ये वो लाइन क्रॉस हो गई है। वो तो उसने कब की कर दी। अगर वो उसके मुतालिक तो कहते थे ये शहजादा 3 दिन से ज्यादा जेल नहीं काट सकता, एक रात नहीं काट सकता, ये तो नशा करता है, ये नशे के बगैर रह नहीं सकता, ये तो बड़ा यूं है। अल्लाह, देखो मैं एक बात याद रखना, मेरे ये यकीन है कि अल्लाह ने जिसे इज्जत देनी है ना, आप जितना उसे लेट डाउन करेंगे वो उतना बढ़ेगा। और इमरान खान के हक में कोई बात बता दें जो उसके खिलाफ गई हो,
इन्होंने जो कुछ भी किया उस पे, अगर इन्होंने उसका केस बनाया ना निकाह का, तो उससे उसकी इज्जत कद बड़ा छोटा नहीं हुआ। इन्होंने 190 मिलियन पाउंड का केस बनाया हुआ, तो उसमें उसका कद बढ़ रहा है। कल जो समात हुई उसमें कहा गया कि पैसे तो ताड़े कोल ने थे, उन्हें कितों करप्शन कर ली। ठीक है, आज फर्द जुर्म नहीं लग सकी। तो ये सारी चीजें जो हैं, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि अल्लाह जिस पे मेहरबान हो ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहरहाल सर, मुझे एक चीज समझा दें। ये कहा जाता था कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां पर जो जिसको जैसे टाइट करना चाहें टाइट कर लिया जाता है, फिक्स कर लिया जाता है। इमरान खान को फिक्स नहीं कर सके साहब। इसकी यही वजह है कि मॉरली कोई करप्ट नहीं निकला, फाइनेंशियली करप्ट नहीं निकला, और पॉइंट नहीं था इनके पास कोई। देखें, वो कोई फरिश्ता तो नहीं है, उसने भी गलतियां की हैं। वो भी इंसान है, बेशुमार गलतियां की हैं उसने उसने भी कंप्रोमाइजेस किए हैं। लेकिन अब उसका जो इमरान है ना, ये वो वाला इमरान नहीं है। अब का इमरान वो तारिक बिन ज़ियाद है जो अपनी कश्तियां जला चुका है, और अब उसके उसने वापसी का रास्ते बंद कर दिए हैं। और उसके पास एक ही रास्ता है, फतह या मौत। और वो दोनों सूरतों में उसकी कामयाबी है। अल्लाह उसकी जिंदगी की हिफाजत करे। मैंने एक सिंबॉलिक जुमला कहा है, और वो इस खौफ और ये वो इससे बाहर जा चुका ठीक है, आखिर में सर बता दें, हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी जो हलचल हुई, जजेस की तादाद बढ़ाई गई, आईनी बेंच बना दिया गया, यही अफरीदी साहब एज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं या फिर ओहदा कुछ और है उनका? कुछ भी है। लेकिन ना, ये भी मैं आपके इस प्रोग्राम में आपको कह रहा हूँ कि याहिया अफरीदी साहब कहीं ना कहीं इन्हें हैरान करेंगे। ये मेरी मैं आपको मेरे अंदर एक गट फीलिंग है मेरी कि याहिया अफरीदी इन्हें हैरान करेंगे और फिर परेशान करेंगे। तो थोड़े दिनों की बात है, और ये बात आप देख लीजिएगा, ये आपके सामने आ जाएगी इन्हें कि सर, वो इन्हें सरप्राइज देंगे। यही अफरीदी साहब मुस्लिम लीग नून को सरप्राइज देंगे जिन्होंने उनके लिए लॉबी की थी। जो किया, ये कोई वो उन्होंने एहसान नहीं किया। मुस्लिम लीग नून की हिस्ट्री उठा के देख ले। वो जिन जर्नल्स को लाए उन्होंने उन्हें फारिग किया, जिन सदरों को सदर बनाया जिसे, उन्होंने उन्हें फारिग किया, गुलाम इसहाक से लेकर और आगे तक। इसी तरह ही है इनकी जो सिलेक्शन होती है ना, इनके गले पड़ती है, क्योंकि ये मेरिट के बजाय अपने ख्वाहिशात पे करते हैं, और ख्वाहिशात पूरी होना जरूरी नहीं होता। और आखिर में बताया सर, अमेरिका हाजिरी देने कौन जाएगा, कब जाएगा, कोई बात है? मुशावरत हुकूमत में चल रही है, ख्वाहिशात तो पाल रहे होंगे कि हम हाजिरी देने जाएं। एडवांस पार्टी तो पहुंची हुई है वहां पे, और उन्हें कोई मिला नहीं है, लहदा बात है। किसी ने उन्हें घास नहीं डाली, वो लहदा बात है। लेकिन जाहिर है ये कोशिश तो करेंगे। और शहबाज शरीफ का एमबीएस से मिलना इस बात की अलामत है कि वो जो ब्रिज है उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ट्रम्प जो है ना, वो भी मेंटली इमरान खान ही है। उसके अंदर भी बहुत सारे कीड़े जो इतने आसानी से नहीं मरते। और आप देखेंगे कि ट्रम्प जो है, वो इमरान खान के लिए नहीं खड़ा होगा। वो इमरान खान के लिए वो कोई जलसा करेगा या अडयाला के दरवाजे खोल देगा आके, ऐसा नहीं है। लेकिन डेफिनेटली वो बाइडन का बिल्कुल उल्टा है। अगर बाइडन इमरान खान को फोन नहीं करता, बैंक प्रेसिडेंट, और हम तालियां बजाते हैं कि देखो वो फोन नहीं कर रहा, तो ये भी पॉसिबल है कि ट्रम्प जो है वो फोन भी करे और ट्वीट भी करे। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है। कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।